कि कौन माधर जात मनीष भैया के मरले अटाने ले हब कर परानवा हो ले हब जानवा। कौन माधर जात मनीष भैया के मरले अटाने ले हब कर परानवा हो ले हब जानवा। रहे गरीबन के भैया भगवानवा हो हमर सनवा। रहे गरीबन के भैया भगवानवा हो हमर सनवा। भैया गईले गोलई के जिंदगी बचावे खातिर मारे लगले डॉक्टरवा सच्चाई दिखावे खातिर। भैया गईले गोलई के जिंदगी बचावे खातिर मारे लगले डॉक्टरवा सच्चाई दिखावे खातिर। कि कौन गलती रहे मनीष भैया के बतावा जान लेवा कैले पर हमला हो नहीं छोड़ब। अटान ले हो कर हम परनवा हो नहीं छोड़ब। अटान ले हमारे वाला के परनवा हो नहीं छोड़ब। मनीष कश्यप पर पीएमसीएच में महिला डॉक्टरों के साथ छेड़खानी का आरोप और जूनियर डॉक्टरों के साथ मारपीट। मनीष कश्यप पर जानलेवा हमला हर जगह सोशल मीडिया पर वायरल। सच्चाई क्या? सच्चाई ये है कि मनीष कश्यप एक भाजपा के नेता है। नेता उनको मतलब शामिल कर लिया जाता है मनोज तिवारी द्वारा। अभी मार खाता है। अभी कोई मनोज तिवारी कोई बोलता है भाजपा के नेता कोई तो क्या मनीष कश्यप जो है वो कठपुतली बनकर रह गया? बिल्कुल कहा जाता है कि अति जो पत्रकार होता है जो पत्रकार पर कोई हाथ नहीं उठाता है। आज इतना बड़ा पत्रकार जो सिर्फ पत्रकार नहीं भाजपा नेता यूट्यूबर भी भाजपा नेता भी जब उनको जब राज्य में सरकार भी जब उनको केंद्र में सरकार बिल्कुल जब पीएमसीएच में पिटा गए वही तो हमको डर लग रहा है कि जब वो जब मनीष कश्यप पिटा सकता है तो हम लोग कौन खेत का मूली है? दो कौड़ी का औकात वाले हम लोग और हम लोग 2 कौड़ी का जो और हमसे भी नीचे जो गरीब लोग हैं उनका क्या औकात? उनका क्या औकात है? मतलब कहा जाए भैया अगर हम लोग का तो हड्डी फट्टी सारा तोड़ देगा मार के। नहीं तुम्हारा तो स्वाहा कर देगा। हाँ। हम तो तनका और लेंगे, तनका सांस चलते रहेगा, तुमको तो तुरंत तोड़ तार के फोड़ फाड़ के फेंक देगा। बिल्कुल हमको लगता है कि वह में कहीं जो है पोस्टमार्टम करके कहीं जलाओ। अरे इतना मतलब भ्रष्टाचारी बताइए। गरीब आदमी जाता है मतलब पीएमसीएच में, उससे पैसा लिया जाता है। अपना डॉक्टर, अब हम डॉक्टर का पोल खोल रहे हैं, जो डॉक्टर है पीएमसीएच में सबका क्लिनिक बाहर में रहता है। वो अपना क्लिनिक रहता है और दवाई लिख देता, कहता कि जाइए फलाना क्लिनिक में से दवाई लाइएगा। अगर उसमें से नहीं लाइएगा, उसमें से आप नहीं लेते हैं तो डॉक्टर के जाइएगा दिखाने तो कहेगा कि दवाई गड़बड़ है। बात यह है कि पीएमसीएच एक अलग दुनिया है। अब ये ऐसे मैं कह रहा हूं चूंकि पीएमसीएच के अंदर आप फोटो वीडियो नहीं बना सकते हैं। यहां तक कि पीएमसीएच में पुलिस हो या फिर विधायक हो, मंत्री हो, नेता हो, किसी को भी वीडियो फोटो खींचने की अनुमति पीएमसीएच में नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? क्या पीएमसीएच बिहार से अलग है? क्या पीएमसीएच हमारे हिंदुस्तान से एक अलग देश है? क्या पीएमसीएच का यह नियम कोर्ट मानती है? क्योंकि कहीं भी फोटो वीडियो बनाना या फिर ऐसे कहे अव्यवस्था को दिखाना, वहां की विनियमितता को दिखाना, वहां की गड़बड़ी को दिखाना पत्रकार का फर्ज है। हम अगर पत्रकार है तो हम कहीं भी जाएंगे तो वहां पर क्या दिखाएंगे? वहां वीडियो बनाएंगे। गलती जो होगा वो हम गलत थोड़ी कर रहे हैं भाई। जो वहां पे मरीज का हम थोड़ी जाके आती डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम कोई आईसीयू में भर्ती मरीज को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। किसी मरीज का ऑपरेशन हो रहा है, चीर-फाड़ हो रहा है तो हम उसका तो वीडियो नहीं बना रहे। हम तो बाहर अगर कुछ अव्यवस्था दिख रही है मैं उसको दिखा रहा हूं। लेकिन पीएमसीएच में यह दिखाना मना है, ऐसा क्यों? अरे ऐसा क्या पीएमसीएच एक अलग दुनिया है? क्या पीएमसीएच एक अलग देश है? उसका एक अलग कानून है, उसका एक अलग संविधान है। बिल्कुल क्योंकि वहां पे समझ लिया डॉक्टर क्या मनीष कश्यप भाई चल गया है। बिहार का बहुत मशहूर यूट्यूबर है, मशहूर पत्रकार, पूरा पोल खोल देता। इसीलिए मनीष कश्यप को मोबाइल छीन लिया। मनीष कश्यप को इतना पीटा गया। लेकिन हम नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे कि अभी विधानसभा का चुनाव आने वाला है भैया, आ ही गया समझिए। जो डॉक्टर मनीष कश्यप को मारा है उस सबको सजा होना चाहिए। उसको डायरेक्ट मतलब सस्पेंड कीजिए और सजा भी कीजिए उसको। मनीष कश्यप अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं किए। मनीष कश्यप
न किए, ना पीएमसीएच के डॉक्टरों द्वारा कोई एफआईआर किया गया। नहीं चलिए, किए हैं, लेकिन अभी देखिए अभी तो ये सूझबूझ मैं मानूंगा मनीष कश्यप ने एफआईआर नहीं करके कुछ गलती नहीं करी है, चूंकि आगे विधानसभा चुनाव है। मनीष कश्यप वही इंसान है जो सोच समझकर और फूक फूक कर एक कदम बढ़ाता है, बिल्कुल। और मनीष कश्यप ने एफआईआर नहीं करके एक सूझबूझ और एक समझ लीजिए कि दिमाग वाले इंसान का परिचय दिया है। चूंकि विधानसभा का चुनाव है, एफआईआर करेंगे, उसमें उलझेंगे, फंस के रह जाएंगे, चुनाव हाथ से निकल जाएगा। आप देखे आज का वीडियो देखे कि आरा के कोई आयल एक लेडीज को कैसे किस तरीका से मारा गया है। आप तो वीडियो देखो, एक वीडियो आप लोग भी अगर हमारे रेगुलर दर्शक होंगे देख सकते हैं, चैनल द बिट्टू सिंह पे एक वीडियो हमने डाला है जिसमें दिखाया है कि पीएमसीएच में किस तरीके से रात के 11:30 बजे के आसपास एक महिला को पीटा गया है। जैसा कि वो बता रही है, आरोप लगा रही है, पीएमसीएच के गार्ड्स थे या डॉक्टर्स थे, जो भी थे। वीडियो क्लिप जरूर आप द बिट्टू सिंह पर देख सकते हैं। सवाल यह है कि क्या पीएमसीएच मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया है या पीएमसीएच मारपीट, गुंडागर्दी, रंगदारी, इन सब चीजों के लिए बनाया गया है? रंगदारिये के लिए बनले गया है। अगर वहाँ पे भैया जाइएगा ना, अगर ऊंचा आवाज में बतियाइएगा कोनो डॉक्टर से, तो दर्द के सुइया नहीं मारेगा आपको, कथी के सुइया दे देगा पता है? डायरेक्ट ऊपर जाए वाला सुइया दे देगा। क्या ये सच है कि पीएमसीएच अब एक ऐसा हॉस्पिटल बन चुका है जहां पर आप इलाज करवाने जाइएगा और आपका इलाज अगर सही नहीं होता है और अगर आप गुस्सा में कुछ बोल दीजिएगा तो आपको भी मरीज बनाकर आपके बगल वाले मरीज वाले के बगल में बेड पर सुता दिया जाएगा? बिल्कुल। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि उन लोग पर कहला ना भाई, पैसा ना दे रहे हैं, फ्री में थोड़ी सब खटवा रहे हैं। पैसा जब दे रहे हैं तो उन लोग बाहर क्लिनिक कहला अपना अपना नाम से खोल ले। क्या यह बिहार सरकार की भ्रष्टाचार को नहीं दिखाती है? माननीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे मंगल पांडे जी, बिहार सरकार में भाजपा के नेता मंगल पांडे जी से यही सवाल है कि क्या आप मंत्री पद पर रहते हुए अपने भाजपा नेता की पिटाई को बर्दाश्त कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो मनीष कश्यप को भी बोल दीजिए कि मैं आपको मार खाते हुए देख सकता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर बोल दीजिए कि मुझे भाजपा नेताओं से कोई लेना देना नहीं है। सरकारी दवाई जो जितना आता है, सरकारिया जो दवाई बार आता है, सारा अपना क्लिनिक में भेज देता है कि वो मतलब जितना सरकारी वाला दवाई रहता है वहाँ पे जाइएगा काउंटर पे तो कहेगा ये दवाई नहीं है, लिख देगा पुर्जा की जाओ बाहर से ले आओ, ये दुकान में से लाना। तो इस तरीके की बात पीएमसीएच की सिर्फ नहीं है, आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चल जाइएगा, आपको इस तरीके का भ्रष्टाचार देखने को मिल जाएगा। ये लचर व्यवस्था हमारे पूरे सिस्टम की है। ये लचर व्यवस्था कहीं ना कहीं हमारे सरकार की नाकामी को दर्शाता है। यहां पर बीजेपी की सरकार है, मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी तेजस्वी यादव जी की सरकार है आरजेडी महागठबंधन में, नहीं, अभी तो भैया बीजेपी है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। और फिर इस तरीके की घटना होना, इससे ये तो साबित हो ही जाता है कि या तो पीएमसीएच अपनी दुनिया बना चुका है या फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मजबूर है पीएमसीएच के डॉक्टरों पर कार्रवाई करने से। उनको डर लगता है कि अगर पीएमसीएच के डॉक्टरों पर कार्रवाई होगा तो कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। हम कुछ नहीं कहेंगे, हम भैया एक ही जो भी वीडियो देख रहे हैं शेयर कीजिए, और एक ही सरकार से एक ही बात कहेंगे कि हम नेता, भाजपा नेता हम नहीं जानते, मनीष कश्यप को जिस तरीका से एक पत्रकार को मारा है उस सबको सजा होना चाहिए, क्योंकि अगला पत्रकार को कोई ना पीटे। देखिए, अगर कार्रवाई नहीं होता है, मनीष कश्यप भी अगला कदम नहीं उठाते हैं, अगर आप लोग सारा कहानी तो जानते ही होंगे कि क्या कुछ हुआ है, मैटर जो है आप लोगों को पता ही होगा। आप लोगों से भी कहूंगा कि मनीष कश्यप जी को सपोर्ट कीजिए, और मनीष कश्यप जी से भी मैं कहूंगा कि आप भी डटकर सामना कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आप पर जानलेवा हमला नहीं हुआ है, ये सारे पत्रकारों पर हमला हुआ है, सारे यूट्यूबरों पर हमला हुआ है जो पीएमसीएच में वीडियो बनाने का सोच रखते थे और सोच रखते हैं। तो इसलिए आवाज मनीष कश्यप जी को उठाना होगा, जनता को साथ देना होगा, और हम जैसे यूट्यूबर को हमारे मनीष कश्यप जी का आवाज बुलंद करना होगा। बिल्कुल। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, मेरे साथ राम कुमार रसिया। जय हिंद, जय भारत।